हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग, द्वितीय विभाग और प्रथम लहरी विभाव नामक, उसमें भगवान के गुणों को सुन रहे हैं। और ये श्लोक भगवान का 28वां गुण से शुरू हो रही है। श्लोक क्रमांक 120 है। आप हैं, आपके पास माइक है? ठीक है। राग द्वेष विमुक्तो यह समः स कथितो बुधैः। राग द्वेष विमुक्तो यः समः स कथितो बुधैः। बोलिए। राग द्वेष विमुक्तो यः समः स कथितो बुधैः। राग द्वेष विमुक्तो यः समः स कथितो बुधैः। जो व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होता है उसे विद्वान लोग सम कहते हैं। राग जानते हैं, अविरोध प्रीति, किसी वस्तु के प्रति मन की ऐसी वृत्ति की ये बस चाहिए और चाहिए ही, इसे राग के रूप में आप अनुभव करते हो। किसी व्यक्ति के प्रति हो या किसी वस्तु के प्रति हो। आप लोग इस तरफ बैठ सकते हैं, नहीं तो मेरी गर्दन थोड़ा दर्द हो जाएगा सर। इधर आप अपने बनाई लेके इधर ही बैठेंगे। वो लोग आएंगे, लोग 9 बजे के बाद आएंगे। जिसको आना तो आ गया, अब बैठेगा अपने हिसाब से। हाँ। और द्वेष का ट्रांसलेशन कर सकते हैं विरोध युक्त क्रोध, मतलब ये नहीं चाहिए, ये क्यों जीवन में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो हमारे इंद्रियों को संतोष ना प्रदान करे तो वहां पे द्वेष हो जाता है। तो भगवान इससे रहित है। स्वाभाविक सी बात है, सब अविद्या से जनित होता है, तो भगवान तो विद्या के परे है। यह राग और द्वेष विमुक्त, जो व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होता है, सह बुधई, वह विद्वानों के द्वारा समः कथिता, सम कहा जाता है। ये बहुत सुंदर गुण है, न सिर्फ इक्वल रहना बल्कि सौहार्द रहना। देखिए, इस इक्वालिटी में आपको ये सेंस महसूस होगा कि किसी को मतलब ही नहीं है। नॉट रियली दैट वे। सभी के प्रति सौहार्द की भावना, कल्याण करने की भावना भगवान के मन में सदा बनी रहती है। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। यथाश्री 10 में 10.16.33 ये श्लोक नाग कन्याओं ने बोला है। नाग कन्या तो बोलेंगे, हाँ, नाग पत्नियां, हाँ, नाग पत्नी कह लीजिए, नाग कन्या कह लीजिए। वो उन्होंने बोला है भगवान श्री कृष्ण को, जब वो कालिया की पिटाई कर दी। न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन्, न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन्, तवावतारः खलनिग्रहाय, तवावतारः खलनिग्रहाय, रिपुः सुतानामपि तुल्यदृष्टिः, रिपुः सुतानामपि तुल्यदृष्टिः, धत्सेदमं फलमिवानुशंसन्, धत्सेदमं फलमिवानुशंसन्। न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन्, न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन्, तवावतारः खलनिग्रहाय, तवावतारः खलनिग्रहाय, रिपुः सुतानामपि तुल्यदृष्टिः, रिपुः सुतानामपि तुल्यदृष्टिः, धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्, धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। बहुत अच्छा श्लोक है। श्रीमद् भागवत 10.16.33 में श्री कृष्ण के अपराधी को नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। भगवान श्री कृष्ण को बोल रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति को प्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रकार से। किसको? अपने पति कालिया। हे कृष्ण, अपराध करने वाले इसको दंड देना उचित ही है, क्योंकि आपका अवतार ही दुष्टों के दमन के लिए हुआ है। आप अपने शत्रुओं, स्पेलिंग मिस्टेक है, और पुत्रों दोनों को समान समझते हुए फलमेवानुशंसन, उनके कल्याण की भावना से ही दंड देते हैं। मतलब इसलिए नहीं पीटते हैं कि गुस्सा आ रहा है। अब यहां सारी अम्माएं समझ जाएंगी। हे माताओं, कह दीजिए कि कभी आपने अपने छोटे बच्चों पर गुस्सा नहीं निकाला, उसकी कोई गलती नहीं, दे चाटा मार चाटा। किसने ऐसा नहीं किया है वह हाथ खड़ा करे। पति से झगड़ा हो गया, बच्चे को 2 चपट मार दी, वो बेचारा 2 रोटी मांगा ये। तो अब वहां पर आप उसके कल्याण के लिए नहीं मार रही हैं उसको,
अपनी भड़ास निकाल रही, वहां पर द्वेष किसी और से, लेकिन द्वेष इधर जा रहा है। नहीं मारा आज तक। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची हैं आप, वेरी गुड, वेरी नाइस माता जी, आप राग और द्वेष से ऊपर निकल गई। लेकिन ये देखा गया है कि ऐसा होता है, स्पेशली जो माता जी लोग थोड़ी वृद्ध हो गई वो तो जरूर पीट पाट के बराबर की हो ही जाता है। अरे माँ की बात छोड़ो, हमको समझ में नहीं आया था, हमको हम नाम बोले पब्लिक में, सलूजा मैडम, हमको अच्छे से, हम गए, हमने कहा मैम इसमें मेरी क्या गलती है कि आपने ये नंबर काटे, देर से छापड़ मारते। हमने कहा हम भाई यही तो पूछे कि हमें सही, हमें लग रहा है सही उत्तर है, आप क्यों नंबर काट दिए। शी वाज मी फ्रस्ट्रेटेड विद हर, शी वाज एनी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेट थी वो बड़ी डील डॉल वाली, बहुत मोटी ताजी, बहुत लंबी थी। हम बड़ा, ये क्यों भाई भाई बड़ा गुस्सा आया था। हमने कहा यार चलो इस कोर्स का पार करो किसी तरह से। तो इस तरह से भगवान दंड नहीं देते कि काले ने मेरे को लपेटा, जहर दिया, ये नहीं, केवल उसका कल्याण हो। जैसे बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, ऑपरेशन थिएटर में कटिंग करते हुए दिखता है वो डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी दुश्मनी होती है चक्कू मारे इसको, अभी बेहोश हो गया मार मार खत्म करे, नहीं, समझ में आ गया ना। डॉक्टर जो है वो सभी पेशेंट्स के प्रति सम रहता है। अगर कोई पेशेंट बीमार है और उसके लिए आवश्यक है उसको ऑपरेशन करना, तो वो ऑपरेशन करता है। ऐसा नहीं आप जाएंगे कि चलिए अपने ऑपरेशन कर दी तो ऑपरेशन कर देगा, ही वोंट डू दैट। तो भगवान ऐसे ही किसी को दंड नहीं देते। भाई ये भगवान अगर दंड दे रहे हैं तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है। यहां तक कि भक्त को भी भगवान अगर दंड दे रहे हैं तो दैट मीन्स ही इज ग्लोरियस। भगवान जब अपना सेवक मानते हैं तब दंड देते हैं। देखिए आप आसपास के बच्चों को पान मसाला खाते हुए देखते हैं, कुछ कभी होता है बच्चे दिख जाते हैं खाते हुए, आप लोग को ना खराब लड़का है, कुछ बोलते नहीं आप। अपना बच्चा दिख जाएगा तो आप दो चार चाटा जरूर चलाएंगे, क्योंकि अपनत तो है, समझे बात। ये यहां समझ लीजिएगा आप। अंतलीला का चैप्टर 4 है ना, छोटा हरिदास का चैस्टाइजमेंट शायद 4 है या फोर्थ है शायद, वहां ये समझ में नहीं आया कि महाप्रभु कृपा कर रहे हैं कि धिक्कार रहे हैं उसको। जिस भक्त को भगवान व्यक्तिगत रूप से दंड दे रहे हैं, मतलब भगवान ने इनको स्वीकार कर लिया। He accepts him as his servant and that's why he chastises him. Otherwise he won't. करो उपदृष्टानुमंता, लगे रहो। तो भगवान द्वेष से कालिया को नहीं पीटे, वो इसलिए ताकि वो शुद्ध हो जाए। दूसरा अध्याय वो अंतलीला के चैप्टर 2 आप देख लीजिएगा। ये समझ लीजिए यहीं पर कि भगवान किसी को दंड दे रहे हैं तो उनका द्वेष नहीं है, वो चिढ़ करके नहीं पीटते हैं ऐसे कभी। और चिढ़ करके जब यहाँ पे दंड दिया जाता है तो ऊपर से बोल देते हैं हमारा कोई इसके द्वेष तो ठीक करने के लिए इसको पीट रहा है, वो ठीक हुआ। भगवान दंड कैसे देते हैं, तो अभी दे रहे ना कालिया को। जितना भगवान उस पर नाचे तो जितना भी जहर था उसका वो सब बाहर आ गया, सब बाहर आ गया। यद्यपि खून के साथ बाहर आया लेकिन जहर भी बाहर आ गया। जहर दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा था और उसको भी मद चढ़ा हुआ था कि मेरा जहर कितना स्ट्रांग है। दिस इज हाउ पीपल कैन बी प्राउड कि हम कितने जहरीले हैं। कुछ कालिया के अंश वाले लोग घूमते हैं कि दो चार लोगों को गाली नहीं देंगे, कुछ जहर नहीं बोल देंगे तो उनको चैन नहीं पड़ेगा, है ना। दुनिया में होते हैं बॉस भी होते हैं कुछ लोग। तो एनीवेज, तो वो भगवान उस पर नृत्य किए। वैसे देखा जाए तो भगवान पीटे भी नहीं, वहां तो नगर तो नाच रहे थे, तुम्हारा प्रॉब्लम है। हम तो नाच रहे थे, भगवान नाच रहे थे, लेकिन उसको लग रहा था कि वज्र प्रहार मेरे सर पर हो रहा है या फनों पे हो रहा है। और वहां से वह अब पहले तो वो डसने का प्रयास कर रहा था और उसके बाद अब उसके मुख से खून निकलने लगा। और फिर उसको लगा कि मेरा तो अब प्राण चला जाएगा, तब फिर वो माफी मांगता है। तो अब आगे ना बुद्धि इसकी, थोड़ी देर में ठीक कर देना भगवान। कृत किलविषे, कृत मतलब जिसने किया हो, किलविष मतलब अपराध, अपराध करने वाले अस्मिन, इस कालिया को, ये दिखा करके बोल रहे कालिया सामने, दंड न्याय ही, दंड देना उचित ही है। क्योंकि तब अवतार, तब आने आपका अवतार, खल निग्रहाया, दुष्टों के दमन के लिए ही हुआ है। और ये दुष्ट है, काय दुष्ट है। अब आपके ही ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को, पक्षियों को, ब्रज के सब लोग को डिस्टर्ब भी किया, बल्कि डिस्टर्ब किया, मार ही दिया था उसने, तब खराब है ना। फिर रिपोह सुतानाम अपि, अब बड़ा सुंदर है, शत्रुओं और पुत्रों दोनों को तुल्य दृष्टि, समान दृष्टि से देखते हुए, फलम एव अनुशंसन, उनके कल्याण की भावना से ही, दमम धत से, दंड को धारण करते हैं अर्थात देते हैं। बहुत सुंदर है, इसको टीका में बोला गया, उसको समझा रहे हैं आपको। हिरण्यकशिपु को भगवान का शत्रु था, तो शत्रु का बेटा क्या होता है,
शत्रु होता है। लेकिन भगवान सम है। हिरण्यकशिपु ने शत्रुता दिखाई तो भगवान उसकी पिटाई किए और उसको उद्धार भी किए। लेकिन अब प्रहलाद महाराज भक्त हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान उनसे शत्रुता दिखाएंगे। इज दैट वेरी क्लियर? चक्रवर्ती पाद उसको बहुत अच्छे से अपनी टीका में लिखे। सारा दर्शन में, यद्यपि इस ग्रंथ में नहीं, लेकिन वहां से उठाकर लिया मैंने, बहुत अच्छा लगा। समझ में आ गया आपको? आपके शत्रु का, आपकी शत्रुता किसी व्यक्ति से होती है, आपका मतलब किसी व्यक्ति की, अब वो पूरे परिवार से निकालता है, तो ये समता है। जिसने गाली दी उसको मारो या पीटो, जो कुछ भी करो, लेकिन अब तुम उसके बच्चे से, उसकी पत्नी से करते हैं कि नहीं लोग ऐसा करते हैं? तो ये तो समता नहीं, तो द्वेष है। वो व्यक्ति खराब लग रहा है इसलिए उसका बाप, उसका बेटा, उसकी पत्नी, सबके दुश्मनी निकालते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान के प्रति हिरण्यकशिपु ने शत्रुता करी तो भगवान वहीं तक सीमित किया और उसके भी भगवान ने शत्रुता नहीं निकाली। पहले तो गोद में बिठाया और फिर पाड़ा, फिर ऑपरेशन किया उसका। और कितना अद्भुत है कि मतलब भगवान ने अन्य जगह तो माला भगवान को अर्पण करते हैं, यहां भगवान खुद ही माला पहन लिए, वो भी उसकी आंतों की। स्वीकार किए कि नहीं कुछ उसके शरीर से? देह समर्पित हो गया कि नहीं हिरण्यकशिपु का? या समर्पण नहीं किया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, जो भी मानिए, लेकिन भगवान की जंघा पर बैठना कोई बड़ी बात, कम बात है। तो ये समझना चाहिए कि बाह्य रूप से लग रहा है कि वह गुस्सा है या जो कुछ भी है, लेकिन भगवान किसी के शत्रु नहीं। तो फिर भी हिरण्यकशिपु शत्रु था, भगवान नहीं थे, लेकिन वो तो था। लेकिन भगवान ने प्रहलाद महाराज से शत्रुता नहीं दिखाई। एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि नरकासुर भगवान का बेटा है। वराहदेव जब आए थे, पृथ्वी का उद्धार किया था, तो पृथ्वी को स्पर्श किए थे, तो उससे भौमासुर, मतलब असुर तो नहीं होगा, लेकिन उस समय वो लड़का पैदा हुआ। लेकिन बाद में वह बाणासुर आदि की संगति करके वह असुर बन गया, तो उसका वध भगवान स्वयं किए, उसका भी कल्याण ही करने के लिए। लेकिन पॉइंट ये कि वो सम है, ऐसा नहीं कि उनका किसी के प्रति द्वेष है या किसी के प्रति राग है। ये मेरा बेटा है, गलत करे तो कोई बात नहीं, और ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, सही होगा तो भी मैं इसको दंड दूंगा, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के अपराधी को नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। अच्छा, मैं तो पढ़ चुका ना अनुवाद, हाँ अनुवाद तो ठीक है। दुर्गम संगमनी टीका। भगवान इस प्रकार की पक्षपात पूर्ण दृष्टि से नहीं देखते कि यह मेरा शत्रु है और यह मेरा पुत्र है। भगवान समदृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे भेद केवल क्योंकि वे भेद केवल उचित और अनुचित के संदर्भ में देखते हैं। ये तो स्पष्ट है, संबंध की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वे शत्रु को, जिसका स्वभाव अनुचित है, दंड देते हैं, क्योंकि वे अंतिम परिणाम के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब अगर भगवान दंड नहीं देंगे तो ये तो बिगड़ा हुआ और बिगड़ जाएगा। तो भगवान जब 2-4 थप्पड़ मार के उसे मार डालते हैं, भले ही उसका शरीर नष्ट हो, वैसे भी शरीर से कौन सा अच्छा काम कर रहा है? ऐसा तो आतंक ही फैला रहा है ना। आतंकवादी को मार दिया जाए तो अच्छा ही है ना, लेकिन आतंकवादी को मार भी दिया जाता है, लेकिन उसकी पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, फिर वो आगे पाप करता रहता है। लेकिन जब भगवान मारते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो फिर वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति के लायक थे वो, लेकिन नहीं, भगवान से कल्याण सोच के ही मार रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि अंत में भगवान उसे मुक्ति का सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान शत्रु और अपने पुत्र को समान दृष्टि से देखते हैं। मतलब शत्रु को भी सुख देना चाहते हैं और पुत्र को भी सुख देना चाहते हैं। अब क्लियर हो गया? मैंने समझाया था ना, सम इज नॉट न्यूट्रल, सम इज इक्वल्स टू सौहार्द। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सम इज नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, आप कोई जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब नहीं है। सम का मतलब है सभी के प्रति सौहार्द, अर्थात उनके कल्याण करने की भावना। ये क्लियर समझ लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस। और इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का मैं सुहृद हूं, उनका कल्याण ही जानता हूं, उनका कल्याण मैं जानता ही हूं, कल्याण करता ही हूं और करना चाहता भी हूं। यस, दिस इज वेरी नाइस। देखिए, धीरे धीरे मैं इसको डाइजेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। इट में अपीयर कि किसी के संग कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गलत किसी के संग कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हैं, वो उनका सौहार्द है, वो गलत होने नहीं देते। हमको लग जरूर रहा होता है कि ये कैसे अच्छा नहीं हो रहा है। अब देखिए, जैसे मुझे अपना मकान नहीं मिल पाया, कितना गलत बात है भगवान। नहीं, अच्छा ये हुआ भगवान दिखा दे कि बेटा तुम तो अपने कर्मानुसार एक हफ्ता ही परेशान हुए, लोग पूरी जिंदगी परेशान चल रहे हैं।
एंड देन ही रिमूव दैट डिजायर, आई एम जस्ट फ्री। भगवान बता दे जब देंगे तो तुमको आराम से दे देंगे, सही आता ना अमेज़न का पार्सल वैसे आ जाएगा, इफ द नीड बी। तो मैंने एक बात समझ में आई कि आज तक मैं बहुत पता है मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, आई डोंट आस्क वाई, आई आस्क व्हाट। ये हुआ क्यों, ये नहीं, इससे क्या शिक्षा मिल रही है मेरे को, क्या भगवान सिखाना चाहते हैं। ये जिंदगी में आप करके देखिए, बहुत अच्छा होता है, बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, प्रतिदिन कुछ सिखाना चाहते हैं। आप अगर थोड़े से भी कॉन्शियस हैं तो जो घटनाएं इर्द गिर्द में हो रही तो उससे समझ में आएगा कि भगवान क्या सिखाना चाहते हैं। तो हम ये सोच रहे थे, मैंने ये सीखा कि आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने मुझे भक्ति करने की सुविधा ना प्रदान की हो। तो इस समय भी मेरी भक्ति करने के लिए जो भी आवश्यक है वो दिया जा रहा है। जिस चीज की आवश्यक, बल्कि ज्यादा दिया जा रहा है कहना जाए तो, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है भगवान वो नहीं दे रहे हैं, एंड दैट्स परफेक्टली ओके, इज इट नॉट। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, अगर हमारा सुहृद है कोई और उसके प्रति ये भावना आ जाए कि वो क्रूवल है, तब तो फंस गए ना। जो व्यक्ति हमारा एकमात्र धारक है उसी के प्रति भावना ये आ जाए कि क्रूवल है, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जब तक मन में भावना बनी रहेगी जीव के कि भगवान गलत कर रहे हैं, हम तो कितने साधु शिरोमणि हैं, ये है प्लांट ढिमकाना, वी कांट गो बैक टू गॉड इट बिकॉज ही इज क्रूअल ना। क्रूअल व्यक्ति के संग शाश्वत रूप से आप सेवा करेंगे। थिंक अबाउट दिस। तो भगवान आपके मेरे सभी के प्रति सम हैं। सम का मतलब उनका सौहार्द है, उनकी मैत्री भाव है, वो हमेशा हमारा कल्याण चाहते हैं। हम लोग तो अपना कल्याण जानते भी नहीं है, वो तो शास्त्र सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं तो वी डोंट नो नथिंग। यह भी कहा जाता है कि पिता दुष्ट पुत्र पर शासन करते हैं कि नहीं, एटलीस्ट शुरुआत में तो करते हैं। हाँ भाई बड़ा हो गया तो फिर वो सुनेगा नहीं। शत्रु जरासंध जैसे लोग हैं और उनके पुत्र नरकासुर जैसे व्यक्ति हैं। उनके पुत्र मतलब भगवान के पुत्र, मतलब जरासंध जो है वो शत्रु है और नरकासुर जो है वो उनका पुत्र है, लेकिन दोनों के प्रति भगवान कल्याण की ही भावना करते हैं। मुझे कोई कंफर्म कर सकता जरासंध का जो अंतिम संस्कार था उसमें भगवान थे कि नहीं? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही वॉज देयर। भगवान ने जरासंध को मरवाया तो वो तो जरूरी था, वो डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन मरवाने के बाद उसका संस्कार करवाकर उसके बेटे को राज्य दे करके, मगध का राज्य देके फिर भगवान लौटे हैं। अब चेक कर लेना, मैं जहां तक मुझे स्मरण है कि वॉज देयर, भगवान थे वहां पर। आप सोचिए भगवान ही जिसके दाह संस्कार में है तो उसका उद्धार नहीं हो जाएगा। अरे वो छोड़ दीजिए, भगवान सामने ही है और वो मर रहा है, तब अंतकाले च मामेवा, जरूर सोच रहा होगा यही मरवाया है अगर ये भी सोच रहा हो कि कृष्ण मरवाया है तब भी क्या, और ना भी सोचे कृष्ण उपस्थित है वहां तो भगवत प्राप्ति होगी। भाई इसका प्रमाण आप वहां से ले लीजिए कि शालिग्राम जहां रहते हैं वहां कितना 1 योजन पड़ा था, क्या था 1 योजन में कोई कीड़ा भी मरता है तो वैकुंठ चला जाता है। तो अब वहां तो भगवान साक्षात विद्यमान है। दिस इज नॉट अमेजिंग। लग जरूर रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही, कुछ हो रही है, भाई इसमें आपको संदेह हो सकता है कि दाह संस्कार में भगवान थे कि नहीं, हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि भगवान उपस्थित थे जब भी मार रहे थे उनको। ये महाभारत में है कि हतक गता स्वरूपम, जो भी महाभारत में मरे वो सब अपने स्वरूप को प्राप्त करे, क्योंकि भगवान वहां उपस्थित थे व्यक्तिगत रूप से। उसका एक प्रभाव होता है ना। आप चाहे कितना हो अंधकार में रहना चाहें, बाहर चले जाइए, रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अंधकार में रहें, लेकिन अब सूर्य के सामने चले गए, सूर्य की उपस्थिति होगी, तब कैसे अंधकार में आप रह जाओगे? तो व्हेन कृष्ण इज पर्सनली प्रेजेंट, वहां का यमदूत आ सकता है? नहीं आ सकता। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो भगवान जरासंध का भी उद्धार कर रहे हैं, उसका भी कल्याण कर रहे हैं, और नरकासुर जैसे व्यक्ति जो उनका बेटा था वो बवाल किया तो अब भगवान ने उसको भी मारा, व्यक्तिगत रूप से मारा। वराह लीला के दौरान वह भगवान का पुत्र कैसे बना, यह कालिका पुराण में बताया गया है। कालिका पुराण एक सब पुराण है, अब उसको देखा जाएगा कभी मिलेगा तो। लेकिन सुना है भक्तों से कि भगवान ने पृथ्वी को स्पर्श किया तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। बट मुझे डाउट है कि वो उस समय असुर कहलाता होगा क्या? दोनों माता पिता कितना अच्छा गर्भाधान संस्कार, भगवान को जरूरत तो है नहीं, टच किया और तब ससुर कैसे इतना गड़बड़ हो गया? इतना अच्छा माता पिता, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बट एसोसिएशन। लेकिन एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान का भी बच्चा एसोसिएशन से बिगड़ सकता है,
और असुर का भी लड़का एसोसिएशन से शुद्ध भक्त बन सकता है। कौन याद आ रहे हैं? प्रहलाद महाराज। दिस इज अमेजिंग ना। और एक और अमेजिंग बात है कि प्रकट एसोसिएशन मिला भी नहीं था उनको, एटलीस्ट जब तक हिरण्यकशिपु जिंदा था। नारद जी को स्पर्श करने का, चरण स्पर्श का भी मौका नहीं मिला, केवल सुने, वो भी माँ के गर्भ में। आज एक हमको भक्त पूछे, उनकी पत्नी गर्भवती होंगी, कि कौन सा मंत्र करना चाहिए ये सब के लिए, तो हमने कहा हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए और भागवत सुनना चाहिए। इससे अब तो प्रकट है कि प्रहलाद पैदा हुए। अच्छा, ये भी आप, ये उसमें खैर और बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं कि वो ओम नमो भगवते वासुदेव बोल रहा था, इत्यादि इत्यादि, बट पॉइंट इज कितना पावरफुल है एसोसिएशन। सो एक बात क्लियर समझना चाहिए कि इफ कृष्णा इज इंस्पायरिंग अस टू एसोसिएट विद डिवोटीज, ही हैज फिक्स्ड आवर ऑस्पिशियसनेस। अगर भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं सत्संग में बार बार जाने करके, हम सब लोग आते हैं बैठ करके भगवान की बात करते हैं, तो समझ लेते हैं कि इससे अधिक बढ़िया गिफ्ट भगवान हमको नहीं दे सकते हैं। वी कुड हैव बीन इंस्पायर्ड एनी अदर वे। प्रेरणा देते थे, जाओ सब्जी लेने जाओ, ये करो वो करो, और बहुत कुछ कर सकते थे हम लोग। लेकिन भगवान की सभी में मतलब एक लोभ है कि हम पढ़ें सुने भगवान के गुणों को। ये क्लियर समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद है, और कुछ सबको सोचने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। आशीर्वाद है, इसलिए नाम जप कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान की कथा में इसको सुनने की रुचि हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी, ये नोट इसलिए बोल रहा हूं कि ये टीका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पे नहीं है, लेकिन इस श्लोक पे है, तो मैंने रख दिया इसको यहां पर। इसमें जब मैं इसको रख रहा था तो मुझे याद आ रहा था क्या नाम है उनका, श्रीमान वैशेषिक प्रभु का वचन, कि देखो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं आप, तो आप सोचेंगे आहा इसमें कितनी लंबी लंबी तात्पर्य है। नो, बिकॉज जब भूख होती है तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ कितना बड़ा फिस्ट है, और जब भूख नहीं होती तो इसको भी खाना पड़ेगा, ठीक है 2 कौर खा लेता हूँ। तो आप सभी लोग उत्साहित हैं, भूख है भगवान की कथा में, तो इसलिए आप उत्सुक हो कि और इसमें क्या कहा जा रहा है। देखते हैं क्या कहते हैं। कालिया की पत्नियों यानी नाग पत्नियों ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए, किन के क्रोध को शांत करने के लिए? कालिया के नहीं, कालिया तो पहले ठंडा हो गया था, कृष्ण के। और क्या कृष्ण क्रोधित थे? कृष्ण क्रोधित भी नहीं थे, बट दैट्स हाउ इट हैज बीन ट्रांसलेटेड। वो तो नाच रहे थे। अब नाचने से कालिया मरने लगे तो क्या कर सकते हैं? उनके क्रोध को शांत करने के लिए पहले उनके दंड को उचित मानते हुए कृष्ण की स्तुति करना आरंभ किया। अब ये बड़ी मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? किसी का पति पिट रहा हो तो पत्नी क्या करती है? अपनी श्रिल वॉइस में चीखती है। हम लोग उस दिन मैं और रेवती कहीं जा रहे थे, तो कोई एक स्कूटर वाले प्रभु जी थे, उनके पीछे माता जी थी, तो कुछ तो ऑटो वाले ने कुछ गलत काट दिया होगा। वो तो खैर प्रभु जी तो शांत, और माता जी हॉर्न की तरह ना चाय चाय करना शुरू करती है कि नहीं करती है? तो लड़ेंगी नहीं, लेकिन अब जवान ऐसे चलाएंगे मतलब बहुत तेज। हम लोग 1 सेकंड के लिए वहां से क्रॉस किए तो कान में से लग रहा था कि बड़ा भागे तो आगे, जो कि हेलमेट पहना हुआ था। तो इसके विपरीत बोल रही हूँ कि भक्त हैं ये भक्त हैं। अब तो ये भगवान का अनुमोदन कर रहे हैं कि आपने इस कालिया को दंड दे ही उचित है, और स्तुति करना आरंभ किया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, निर्दोष और भक्तों के प्रति हिंसा के रूप में किए गए अपने दुष्ट कर्मों का उत्तरदायित्व निश्चित रूप से वहन करना पड़ता है। आप बिना किसी पक्षपात के अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। आप अपने शत्रुओं, ये उधर माइक ऑन है क्या? जैसे फीडबैक इज कमिंग, देखिए बोला माइक ऑन है क्या? ऑफ कर दीजिए। आप बिना किसी पक्षपात के अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। आप अपने शत्रुओं और अपने पुत्रों को समान दृष्टि यानी तुल्य दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि हिरण्यकशिपु आपका शत्रु था, फिर भी आपने उसके पुत्र प्रहलाद की रक्षा की। क्लियर हो गया? फिर भी आपने नरकासुर को मारा, यद्यपि वे आपका अपना पुत्र था। आप दुष्टों को दंड देते समय कोई शत्रुता नहीं रखते, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे अंतिम कल्याण होगा। नारकीय कष्टों द्वारा उनकी आसुरी प्रकृति को दूर करने के बाद आप उन्हें मुक्ति का शाश्वत सुख प्रदान करते हैं। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान अगर दंड देते भी हैं तो उनका कल्याण सोच करके देते हैं, वो तुल्य है। यानी जैसे पिता अपने पुत्र का कल्याण ही सोचता है,
तो भगवान अपने शत्रुओं का भी कल्याण सोच के ही उनको दंड देते हैं। थोड़ी सी इसकी आवाज़ कम करिए, इसे फीडबैक इसका ऊपर से पड़िए, फेडर से, लेफ्ट वाले से हल्का सा, नहीं बगल वाले से हल्का सा कम कीजिए, बस और कम कीजिए, हाँ बस ठीक है। यथा वा, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। रिपुरपि यदि शुद्धो, रिपुरपि यदि शुद्ध, रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीयस्तवासौ, रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीयस्तवासौ, यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयः सुतोऽपि, यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयः सुतोऽपि, न पुनरखिल भर्तु पक्षपातो जितस्य, न पुनरखिल भर्तुः पक्षपातो जितस्य, क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं झागटीति, क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं जागटीति, रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीयस्तवासौ, रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीयस्तवासौ, यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयः सुतोऽपि, यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयः सुतोऽपि, न पुनरखिल भर्तु पक्षपातो जितस्य, न पुनरखिल भर्तुः पक्षपातो जितस्य, क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं झागटीति, क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं जाघटीति, रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीयस्तवासौ, रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीयस्तवासौ, यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयः सुतोऽपि, यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयः सुतोऽपि, न पुनरखिल भर्तुः पक्षपातो जितस्य, न पुनरखिल भर्तुः पक्षपातो जितस्य, क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं जाघटीति, क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं झागटीति। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि देखिए आप लोग सोच सकते हैं अरे जल्दी जल्दी पढ़ाइए, ये क्या एक एक गुण पे इतना विचार करना है। ये आप ये बताएं कि क्या आपने कभी किसी की निंदा करी है? अब मुझे क्षमा कीजिएगा, हम गलत दृष्टांत बोलते, नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं किया ना कभी, नहीं समझ में आ रहा ना। तो जब किसी की निंदा करते हैं तो वो एक दुर्गुण को अलग अलग देखो, वो देखा उसने कैसे बोला, उसका टोन देखा तुमने ये कह रहा था लेकिन वो कहना ये चाह रहा था, तो वहां कैसे बाल की खाल निकाल निकाल करते हैं और उससे अपनी दुर्गति होती है कि नहीं। बस वहां श्लोक गाने के लिए नहीं मिलता, नहीं तो वो भी गा देते आप है ना। तो वहां कितना रच रच के और रस ले ले करके आदमी निंदा करता है, एकदम दूषित चीज है। भगवान का यश बोलना चाहिए। कृष्णा इस पता है बड़ा सुंदर बात, तो भक्ति सुंदर में लिखा है कि भगवान का यश जब भक्त लोग गाते हैं तो भगवान उस स्थान पर वैसे पीछे पीछे जाते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती, इतना अफेक्शन महसूस करते हैं भगवान। दिस इज वेरी प्यूरिफाइंग, दिस इज वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। उनके गुणों को चर्चा करना, और ऐसा भी नहीं कि हम पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, विग्रह के रूप में भी हैं। So he witnesses that। एक बार सब लोग साथ में फिर से बोलिए, रिपुरपि यदि शुद्धो मंडनीयस्तवासौ, यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयः सुतोऽपि, न पुनरखिल भर्तु पक्षपातो जितस्य, क्वचिदपि विषमं ते चेष्टितं झागटीति। और भी कहा गया है, हे यदुवर कृष्ण, शत्रु भी यदि शुद्ध है, मतलब शत्रु में यदि कोई गुण है तो आपके द्वारा वह समादृत होता है, और यदि आपका पुत्र है और दुष्ट है तो आप उसको दंड देते हैं। पक्षपात से रहित और समस्त जगत के पालक, आप में किसी के प्रति विषम व्यवहार संगत नहीं बैठाता मतलब संगत नहीं होता। दर्गम संघ ने टीका पढ़ के हमें देखते हैं, शुद्ध मतलब किसी न्याय के विशेष प्रसंग में दोष रहित होना, यही अर्थ है, और दुष्ट इसके विपरीत अर्थात दोषयुक्त होना, यही अर्थ है। और पक्षपात मतलब होता है, यहां इसका अर्थ है स्वतंत्रता पूर्वक किसी एक पक्ष को ग्रहण करना। पॉइंट समझ लीजिएगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति शत्रु होता है तो वो किसी वजह से आपसे शत्रुता कर रहा, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें दुर्गुण ही है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब व्यक्ति शत्रु किसी को मानता है तो उसके सद्गुण को देखता ही नहीं है। जैसे भारत में जो अपोजिशन है
वो इसलिए अपोज करता है क्योंकि अपोजिशन में है। समझे बात? सरकार चाहे कितनी अच्छी भी नीति बना ले, लेकिन उसको इसलिए अपोज करना है क्योंकि शत्रु पक्ष में बैठे हुए हैं। नहीं अब फिर तो नाम हमारा गड़बड़ हो जाएगा ना। अपोजिशन कैसे हुआ? समर्थन कैसे दे दें? कैसे समर्थन दे देंगे? समर्थन देंगे तो समर्थक हो जाएंगे ना, पर अपोजिशन पार्टी वाले कैसे हुए? नॉट लाइक दैट। जो व्यक्ति का ड्यू क्रेडिट है उसको दिया जाना चाहिए, ये बात है। तो ये समता हुई, क्योंकि मन में शत्रुता नहीं है। आप विचार कीजिएगा, कभी कभी किसी व्यक्ति में आप देखें कि ये दुर्गुण है, ठीक है, चलो दिख रहा है आपको शत्रु भाव हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन में लाने का प्रयास कीजिए कि क्या कुछ सद्गुण भी है उसमें। कल्टिवेट दैट क्वालिटी। ठीक है, हो सकता, देखिए ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति आपसे ठीक से बर्ताव ना कर रहा हो, लेकिन जब कर रहा हो सकता है, प्रसाद ग्रहण कर रहा हो सकता है। हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। भक्तों से डील करते हुए भी वी मस्ट नॉट बिकम एनिमीज ऑफ पीपल, एनिमीज ऑफ डिवोटी। ये हमारा चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा। हर भक्त आपसे अच्छा बर्ताव करेगा ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो आज से ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। कोई सोच तो नहीं रहा ऐसा, आशुतोष प्रभु ऐसा तो नहीं सोच रहे आपके हर भक्त आपसे अच्छा बर्ताव करेगा? कोई ऐसे अज्ञान में तो नहीं है? मैं अज्ञान की तिमिर से आपको बाहर निकाल रहा हूं मैं, और मैं नहीं निकाल रहा हूं तो कुछ लोग निकाल देंगे आपको। दे विल बी। कभी किसी भक्त ने आपके साथ खराब बर्ताव किया है? नहीं किया। यू हैव ऑलवेज मेट स्निग्ध डिवोटीज। नहीं करेंगा ही। बट देखिए वो सब लोग प्यूरिफाई हो रहे हैं। आपको शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। आप भी देखिए कि वो जप कर रहा है, आप भी देखिए कि भगवान की कुछ भक्ति कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसका जो भी स्वभाव है हमसे क्लैश कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू कीप डिस्टेंस बट नॉट कीप एनिमोसिटी। शत्रुता रखेंगे तो हमारा चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा। आप डिस्टेंस रखिए, शत्रुता मत रखिए। कुछ समझ रहे हैं? डिस्टेंस समझते हैं? डिस्टेंस में स्पेस, दूरी रखिए, लेकिन शत्रुता मत रखिए। ये चीज ठीक नहीं है। और कुछ गुण देखिए भाई, आप देखो ना, भगवान ने द्विविध को कब उसने सेवा करी थी भगवान राम के समय, और बाद में भी वह सेवा, भगवान उसको मारे नहीं बहुत समय तक। भगवान मारे भी नहीं, बलराम जी मारे थे बाद में, कि उसने सेवा करी थी। एक भक्त बोले विभीषण, यस वेरी गुड एग्जाम्पल। रावण बवाल, देखिए अब आप सोचिए, रावण ने जो किया, किसी की पत्नी का अपहरण कर लो तो अब स्वाभाविक सी बात है कि पूरा परिवार से शत्रुता हो जाएगी। लेकिन कितना अमेजिंग एग्जाम्पल महेश्वरी माता जी ने दिया है कि रावण को भगवान मारे, यद्यपि शत्रुबोध वहां भी नहीं था, लेकिन अब कर्तव्य, पत्नी का अपहरण किया तो मारना है, जरूरी है। और विभीषण शरण में आए तो उनको शरण दे दी। और एक अमेजिंग बात यह भी है कि विभीषण आए तो लंकेश कहे भगवान उनको, तो भक्तों ने कहा इसको लंकेश बना दिए। और अगर रावण शरण में आ गया तो कहते उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। तो आप समझते हैं कि वहां पर भी भगवान राम का कोई शत्रुता का भाव नहीं है। या युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, मतलब वो किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे। उनको भले कोई शत्रु माने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप विचार कीजिए कि हमारे मन में ऐसी कोई अजात शत्रुता की भावना हो, कितना मन प्रसन्न रहेगा बताइए। जिसको भी आप देख रहे हो शत्रु के रूप में नहीं देख रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु जी, एक और प्रसंग में बाली को मारे हैं और उनके पुत्र को, अंगद को। हाँ, कितना सुंदर है। बाली को मारे हैं और उसके बाद पुत्र को अपना सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया। वेरी गुड। तो भगवान का कोई शत्रु नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात आ रही है तो मैं आपको बोलता हूँ। अनर्थ हम सबको परेशान करते हैं, यू सारा भार भगवान पे डाल दीजिए। भगवान हमसे नहीं होगा, तुम ही ऋषिकेश ऋषि कदमिया, हमसे नहीं होगा। आप हमको प्रेरित करेंगे तो हम आपकी सेवा कर पाएंगे। जैसे आप लोग सुबह से उम्मीद है कि माया में नहीं गए होंगे अभी तक, दैट्स वेरी गुड एंड यू शुड थैंक कृष्ण कि भगवान अभी तक हमको बचाए हैं। आप नहीं बचे हैं, आपको बचाया गया है। समझे बात? आप क्या इतने अच्छे बच्चे हैं? ना ना ना, वी आर नॉट दैट गुड किड्स। भगवान प्रेरित किए हैं दया करके कि चलो तुम एक के बाद एक कुछ सेवा करो। आज मैं खुश था, कम से कम 50% डिवोटी तो बन ही गया हूँ। 50% टाइम तो भगवान में लगाता हूँ मैं, ट्राई टू डू दैट, एटलीस्ट एस्पिरेशन है। तो 50% तो बन गए। उसके बाद धीरे धीरे 50 आए तो 70, 60 भी पहुंच जाएंगे, 80 भी पहुंच जाएंगे। तो बात क्या है कि भगवान किसी का जो भगवान का क्वालिटी भी है, किसी को छोटा सा गुण होगा ना उसको एकदम बड़ा कर देंगे। तो अगर शत्रु में भी, अपरेंट शत्रु में भी कुछ है तो उसके गुण को देखते हैं। और दूसरा क्या था, ये दुष्ट इसके विपरीत होगा और पक्षपात नहीं करते। पक्षपात मतलब समझते हैं गलत काम किया है व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसका पक्षपात करना। अब आप लोग के मन में एक बात नहीं आ रही है
अजामिल तो बहुत गलत काम किया, फिर भगवान पक्षपात नहीं किए। अजामिल जैसे पापी को तो न्यायतः नरक में जाना चाहिए था, है ना, तो काहे भगवान उसको बचाए। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान एक्चुअली कृपा भी की और न्याय भी किए। जिस व्यक्ति ने भाई पाप किया किसी ने, तो किसी ने प्रायश्चित कर लिया, तो उसको क्या नरक में ले जाना न्याय है? गलत है। तो अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याज हार विवश नाम सस्ते हरे। जिसने विवश अवस्था में, मतलब वैकुंठ के पार्षद कह रहे हैं, इसने, आप इसको पापी कह रहे हो? अरे एक जन्म की नहीं, करोड़ों करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। जब उसने विवश अवस्था में नारायण बोला तो न्यायतः तुम नहीं लेके जा सकते। न्याय समझ रहे हैं, मतलब बाई, न्याय को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय लॉ नहीं लेके जा सकते। तुमको लॉ पता नहीं है ये बात, कि जिसने नाम बोला है उसको यमराज जाके पूछ लो। यमराज जी बोले हाँ भैया मत लेके आना। जिसने एक बार भी नाम बोला है उसको नहीं लेके जाना, नहीं लेके आना, सॉरी। तो वहां भगवान ने न्याय ही किया है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने पक्षपात किया है। वेल यू कैन से कि अपने भक्तों में पक्षपात करते हैं, बट भक्त दुष्ट है, भक्त को दुष्ट कहेंगे आप। लेकिन भगवान दुष्टों का पक्षपात नहीं करते, जैसे कि इस जगत में लोग करते हैं। उसका कारण भी पता है क्या है? और इसको फेवर नहीं करूंगा तो ये छोड़ के भाग जाएगा, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं ये काम करता है इसलिए कोई बात नहीं, इस गलती को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं तो हमारा काम कौन करेगा? तो भगवान तो सारे काम अपने आप ही कर लेते हैं, कैन डू, है कि नहीं? सब कुछ अपने आप ही कर सकते हो, तो इसलिए उनको इस तरह की कोई नीड नहीं है। हे यदुवर, हे यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण, यदि रिपु अपि शुद्ध, यदि शत्रु भी शुद्ध है, तरी असौ तव मंडनीय, तो वह आपके द्वारा समादृत होता है। यदि सुतः अपि दुष्ट, और यदि पुत्र भी दुष्ट है जैसे कि नरकासुर, तरी दंडनीय, तो वह दंडनीय है। पक्षपातोजितस्य, पक्षपात प्लस उज्जितस्य, उज्जित कहां सुना आपने? धर्म प्रोजित, उज्जित मतलब झाड़ू मारना। वेदवाद ने इतना संस्कृत सीख लीजिए, आपको झाड़ू मारना अच्छा लगता है ना, यानी उज्जित, उज्जन क्रिया आपको अच्छी लगती है, तो उज्जित मतलब झाड़ू मार करके अपने हृदय से भगवान बाहर कर दिए, मतलब अनादिकाल से बाहर ही है कि उनमें पक्षपात गुण तो है ही नहीं। अब फिर भक्तों पे आ जाएगा, अरे उसको बंगला दे दी, त्यागी जी को नाम रखा त्यागी, बंगला दे दिया और हमको नहीं दिया। हमारे मन में एक आया था, हम लोग जब घर ढूंढ रहे थे तो बड़े बड़े आश्रम बन रहे थे, हमें थोड़ा मन में है भगवान ये लोग प्रवचन कुछ करते नहीं, इतने बड़े हॉल बना के घूम रहे हैं हम प्रवचन करना चाहते हैं, हमारे लिए हॉल। एक सेकंड के मन में आया, फिर हमने कहा नहीं ठीक है, उस झाड़ू कौन मारेगा? फिर वेदवादी उसी में आदि हो जाएंगे हॉल की झाड़ू मारते मारते। भगवान ने कहा तुमको दिया तो है, तुमको अच्छे भक्त दिए ना, ऑनलाइन सब सुन रहे बैठ कर, क्या दिक्कत है लेकिन पक्षपात नहीं करते श्री कृष्ण, पक्षपात नहीं करते, एकदम नहीं। पक्ष ये समझते हैं, पक्ष और पात, पक्ष मतलब पंछी होता है, अपने बच्चों पर वो इस प्रकार से अपने पक्ष को रखता है, तो अपने बच्चे हैं ना इसलिए कि दूसरे का बच्चा पालेगा, नहीं, तो इस तरह से पक्षपात नहीं करते हैं। अखिल भर्तु, समस्त जगत के पालक। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, समस्त जगत का पालक क्या कोई हो सकता है अगर वो पक्षपात करे? कैच किया आपने लॉजिक? समस्त जगत का पालक है अर्थात वो सबके प्रति सम होगा ना। आप बताओ, इसे जहां पे जो आजकल झगड़े चल रहे हैं, तो वो लोग बम मार रहे हैं, बम को अगर कोई देश दूसरे देश पे बम मार रहा है तो पालक तो नहीं कहा जाएगा, तो उसके प्रति द्वेष है तब ना बम मार रहे हैं। लेकिन भगवान सबके पालक हैं और सबका पालक होने के लिए सम होना पड़ेगा। जैसे जी मान लीजिए किसी के 10 बच्चे हैं, तो सबका पालन कर रहा है कि नहीं? हो सकता है कि थोड़ा दुष्ट बच्चों 2-4 थप्पड़ मारे, फिर भी रोटी तो देगा ना। वो जानते हैं कि मैं नहीं रोटी दूंगा तो बच्चे को रोटी कौन देगा? आई यू गेटिंग द पॉइंट? तो भगवान किसी को दंड भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विषम हो गए, उसको पालन करने वाले भी भगवान है, पक्षपात रहित है, क्योंकि जगत के पालक आप हैं। ते क्वचिदपि विषमम न झागटीति पुनः, आप में किसी के प्रति भी विषम व्यवहार संगत नहीं बैठता, पुनः अर्थात आप सदा सम ही रहते हैं। ये बात है। कुछ मैं कहा से आगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। कई बार गुण होते हुए भी हम देखना नहीं चाहते क्योंकि वो शत्रु है ना। यस दैट्स अ पॉइंट। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान दंड कैसे देते हैं? भगवान दंड कैसे देते हैं? डिपेंड्स। अब
अगर शत्रु है इतना क्वालिफाइड है कि भगवान के हाथों से मरे तो भगवान चक्र चला देते हैं। और आप भगवान का दंड प्राप्त करना चाहते हैं क्या? पहले उसके नाम भौम था, असुर का संग लिया था भौमासुर में। अच्छा, सरनेम लग गया बात, ठीक। ओके। एक एक गुण को अत्यंत विस्तार पूर्वक पढ़ने की अभिलाषा है। हाँ, ये बहुत अच्छी अभिलाषा है, वेरी गुड। बल्कि और लगता है कि और टीकाएं होती तो और मजा आता। हमारा एक मन था श्लोक को गाने का, लेकिन शायद टाइम नहीं है। वदान्य है, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।